आप लोगों ने हार्ट डिजीज का नंबर 616.12, तो उनका बेसिक नंबर क्या होगा 616, वहां से डिवीजन हुआ है। अब आप 616 में जाओगे और नीचे देखोगे, देख रहे हो 001-.008, 009 भी है। बोल रहे टेबल 1, नोटेशन फ्रॉम टेबल 1, स्टैंडर्ड सबडिविजन, टेबल 1 से कोई भी नंबर ऐड करोगे तो 2 जीरो लगाना, 1 जीरो की जगह। तो जर्नल की जो नंबर है आपके पास 5 है, तो इस वजह से यहां पे आप ऐसे नंबर लिखोगे जी, यहां 616.12.005 होगा। कोई कंफ्यूजन? सर जर्नल का तो 05 है और हम लोग को 00 लगाना है, तो 0005 होगा ना? ना, एग्जैक्टली मतलब आप ठीक कह रहे हो, 000 होना चाहिए, लेकिन ना 00 होना चाहिए। यहां ना नोटेशन 00 की है, तो 00 ऐड करेंगे सिंगल जीरो से। ओके सर। 000 नहीं करेंगे, ठीक है। अच्छा सर, जितना को जीरो रहेगा उतना ही जीरो देना है? आया सर, उतना ही जीरो रहेगा, करेक्ट। जितना जीरो दिखा रहा है उतना ही जीरो रहेगा। 05 जर्नल का नंबर है। हाँ, 05 तो जर्नल का नंबर है, वो हमें उसमें आपको मिल गया टेबल 1 में। टेबल 1 में तो ये सीरियल पब्लिकेशन है जर्नल की नंबर। तो दैट मीन्स आप जब कोई भी मेन क्लास में 01 टेबल 1 की कोई भी नंबर लगा रहे हो, ऐड कर रहे हो, तो आपको अगर उस मेन क्लास की जो इनिशिएशन है, जहां से स्टार्ट हो रहा है, वहां पे जाके आपको चेक करना है वो टेबल 1 के लिए कितना जीरो लगाने के लिए कह रहा है। यहाँ पे 00 कह रहे हैं तो हम 00 लगाएंगे, ठीक है। यही काम है टेबल 1 की, और बेसिक कोई काम है ही नहीं। नेक्स्ट टाइटल चलते हैं। टाइटल क्या थी? साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ सेल। साइंटिफिक प्रिंसिपल ऑफ सेल। सेल, राइट। नंबर बताइए। 574.87015। यस सर। 574 की मेन क्लास का वो चेक कर लिए थे, नेचर क्या है, कितना जीरो मांग रहे हैं? ये सर चेक तो किए थे, एक बार देख लीजिएगा फिर सर। भी एक बार देख लेते हैं, है ना। तो ये रूटीन हो जाएगा, आप लोग बार बार देख लोगे। तो यहां मैं क्या करता हूं, कंट्रोल A, 574, यहां पे 574। अब आप देखें 574 में 01 फिलोसफी रिलेटेड, 07 स्टडी एंड टीचिंग। तो लेकिन स्टैंडर्ड सब डिविजन के लिए इन्होंने कुछ नहीं कहा, 00 या 000 कुछ नहीं कहा नीचे, देख रहे हो आप। तो इस केस में आप सीधे 015 लगा दोगे। सो मेरा टाइटल था साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ सेल। तो सेल का नंबर 574.87015 है, साइंटिफिक प्रिंसिपल्स के नंबर है ना, बिल्कुल करेक्ट नंबर है। नेक्स्ट टाइटल क्या है? इंडेक्स टू कॉलन क्लासिफिकेशन। इंडेक्स टू कोलोन क्लासिफिकेशन। बताइए नंबर। 025.435.0016 435 यस सर। 00 0016 00। 025.435.016। आप कुछ लोग कह रहे हो 00 ओ क्यों, 00 क्यों? डबल क्यों जीरो है बेटे? सर। तो वहां पे लिखा हुआ था स्टैंडर्ड क्लासिफिकेशन के लिए यूज क्या करने के लिए। बात है, बिल्कुल सही। 025 में जब जाओगे तो उनके नीचे लिखा होगा कि 00 लगाओगे, 0 स्टैंडर्ड फॉर स्टैंडर्ड सब डिविजन 001 से लेके 009 माने 00। बिल्कुल करेक्ट नंबर, ऐसे ही करना है, बहुत अच्छा। नेक्स्ट टाइटल है स्टैंडर्ड ऑफ लाइब्रेरी फर्नीचर। यस सर। यस सर। यस सर।
स्टैंडर्ड ऑफ लाइब्रेरी फर्नीचर बताएंगे प्लीज। 022 022.9 0218। 00 की तो नहीं है ना? नहीं सर। क्या बात। नहीं सर। बहुत बहुत बढ़िया, परफेक्ट नंबर, बिल्कुल सही, बहुत अच्छा। टिप टाइटल Encyclopedia of Marketing. एनसाइक्लोपीडिया ऑफ मार्केटिंग। नंबर बताएं सर। 658.803 Sir, 003. सर 658.003। ठीक है, तो 658 को एक बार चेक कर लेते हैं। जब आप लोग ये देखो स्टैंडर्ड सब डिविजन 00 ही है, तो आप लोगों ने बिल्कुल सही नंबर बनाए 003। बहुत अच्छा। नेक्स्ट टाइटल Mathematical principle of physics. ठीक है, 530151. कैसे किया ये बताओ। सर पहले मैथमेटिकल तो फिजिक्स का नंबर लिखा, उसके बाद मैथमेटिकल प्रिंसिपल का। देन उसमें 0151 था, 0 सर ओमिट होगा, 0151 होगा ना? 0 ओमिट होगा। ओ ओके ओके। बता रहे हैं देखो। लेकिन मैथमेटिकल प्रिंसिपल्स बना कैसे ये देखना है ना। अब आप ये जो नंबर आए हैं टेबल 1 में चलते हैं। टेबल 1 में आपने नंबर बना दिया जी। जिनके पास ये वो है शेड्यूल है, ये किताब है, टेबल 1 है फिलहाल, वो 015 में आ जाइए। या तो मेरे कंप्यूटर से जो जा रहे हैं उनको जरा स्क्रीन को जूम करिए और इनको पढ़िए। साइंटिफिक 015 साइंटिफिक प्रिंसिपल्स के नीचे जो लिखी हुई है, ये यहाँ पे लिखी है। मैं थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ, होपफुली दैट विल हेल्प यू आउट। जहां साइंटिफिक प्रिंसिपल्स है वहां लिखी गई है एट बेस नंबर 015 द नंबर फॉलोइंग 5 इन 510 से लेके 590। दैट इज मैथमेटिकल प्रिंसिपल्स के नंबर ये है, बता दिए। और आप लोगों ने यहां से उठाए और यहां लगा दिए। बेहतरीन काम किया आपने, बहुत अच्छा काम किए। कई लोगों की सवाल हो सकता है 015 0151 ऐसा होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होगा, क्योंकि डॉट के लेफ्ट और राइट साइड दोनों साइड में अगर 0 रहते हैं तो इस 0 को हम माइनस कर देते हैं, डिलीट कर देते हैं। तो इस वजह से ये नंबर हुई। मगर ये हाइफन 0151 बनी कैसे, क्वेश्चन ये है। तो ये कैसे बनी, गौर से देखिएगा। ये बुनियादी फॉर्मूला है डीडीसी की, इसी वजह से ये नंबर आप लोगों को दिए गए हैं। आज ये नंबर, ये फॉर्मूला समझ गए तो डीडीसी में कोई नंबर आपके लिए डिफिकल्ट नहीं होगा। देख लीजिएगा, यहां लिखी है, आपकी इंस्ट्रक्शन में लिखी है कि ऐड बेस नंबर 015। तो मैं क्या करूंगा, बेस नंबर 01, बेस नंबर है 015, ठीक। उसके बाद वहां पे इंस्ट्रक्शंस में है नंबर्स फॉलो फॉलोइंग 5। सो यहां पे कर लीजिए फॉलो नंबर जो है 5, और रेंज जो नंबर है, यहां पर रेंज ऑफ नंबर कहां से कहां फॉलो करोगे जी। इन्होंने बताया इन 510 से लेके 590 तक। तो मैं क्या करूंगा, रेंज ऑफ नंबर
रेंज नंबर जो फॉलो करना है वो 510 से लेके 590 तक। जब तक आप 015 यूज कर रहे हो ये साइंटिफिक प्रिंसिपल है, बट इनके साथ कोई सब्जेक्ट ऐड कर देते हो तो वो मैथमेटिकल मतलब वो सब्जेक्ट के प्रिंसिपल बन जाते हैं। जैसे कि मान के चलो आपका यहां पे 510 से लेके 590 के बीच में कौन सी सब्जेक्ट है? 510 है मैथमेटिक्स, 520 है फिजिक्स ना स्टैटिस्टिक्स, 530 है फिजिक्स, 540 है केमिस्ट्री, 550 है कुछ, फिर 560 कुछ, सब साइंटिफिक है, फिर 570 है बायोलॉजी, 580 है बॉटनी, ये इस तरीके से, फिर 590 कुछ। तो इस रेंज में ये। अब मान के चलो मैथमेटिकल प्रिंसिपल्स है, तो मैथमेटिक्स की नंबर है 510। अब ये 510 को फॉलो करना है 5 से। अब ये कैसे करें? बड़े सिंपल है। 510 फॉलो करना है 5, इन दोनों 5 फॉलो करना है तो दोनों को मिटा दो, दोनों को मिटा दो। रही कितना? 10। तो आपकी बेस नंबर जितना है 015 उसके आगे जब 10 लगा दोगे तो साइंटिफिक प्रिंसिपल्स बन जाएगा मैथमेटिकल प्रिंसिपल्स में। अब ये पीछे वाले 0 का कोई वैल्यू नहीं होता, इस वजह से आपके शेड्यूल में यहां पे 0151 दिया गया है, 0 ऑमिट कर दिया गया है। इस वजह से आप लोग इस तरीके से नंबर बनाए हैं। और पहला 0 तो दूसरे कारण से ऑमिट हुआ, तो नंबर तो आपकी सही है मगर टेक्निक यही है। 530.151, ये जो 1 है ये मैथमेटिक्स का 1 है। किसी को कोई कंफ्यूजन है? सर डेसिमल के बाद वाला 0 फिर से एक बार बताइएगा ना कैसे हटाएं? हाँ जी बेटा, इसको एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए सर। दूसरे एग्जाम्पल से कर दूं? पुनः बता दीजिए सर बेस नंबर। ओके सर। हाँ, दूसरे एग्जाम्पल से करता हूं, देखो और क्लियर हो जाए। मान के चलो कोई टाइटल है, मैंने पहले आप लोगों को बताया ये है ना मैथ्स, ये स्टैट, ये है फिजिक्स, ये केमिस्ट्री, ये कुछ है, ये बायोलॉजी, मुझे याद नहीं आ रहा है, ये बायोलॉजी, ये बॉटनी, बॉटनी। नाउ ये कुछ है। अब मान के चलो आपका टाइटल है, यहां पे थे साइंटिफिक प्रिंसिपल ऑफ क्या था? मैथमेटिकल प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स। नाउ सेल का नंबर आपने ऑलरेडी बना चुके हैं। देखो सेल का नंबर है, सेल कहां गए? सेल का नंबर है 574.87। ठीक। अब मान के चले कि मेरा टाइटल है केमिकल प्रिंसिपल ऑफ सेल। तो केमिकल प्रिंसिपल एक साइंटिफिक प्रिंसिपल, सब एग्रीड कर रहे हो, ऑब्वियसली साइंटिफिक प्रिंसिपल। तो मैं क्या करूं? यस सर। तो मैं क्या करूं? पहले सेल का नंबर लिखूंगा, और सेल का नंबर आप लोगों ने सर्च किया 578 कुछ था, 574.87, 574.87, ये हो गया सेल की नंबर। अब रही है मुझे केमिकल प्रिंसिपल बनाना है।
तो मैं फिर उस फॉर्मूला में जाऊंगा, यहां पे टेबल 1 में साइंटिफिक प्रिंसिपल्स के पास। तो यहां पे है ऐड बेस नंबर, नंबर फॉलो ये। तो मैं इनको अगर स्नैपशॉट करता हूं, मान के चलो इनको स्नैपशॉट में ले लेता हूं, जरूरत नहीं है, आप लोग तो दिख ही रहा है आप लोगों को। सो ऐड बेस नंबर 015, नंबर फॉलोइंग 5, 510 से लेके 590 के बीच में। तो मैं यहां पे नीचे आऊंगा और मैं पहले केमिकल प्रिंसिपल्स की नंबर बनाऊंगा साइंटिफिक प्रिंसिपल्स के तहत। तो मेरे पास BN माने बेस नंबर 0-015 है, फॉलो है 5, रेंज है 510 से लेके 590 तक। तो मेरा केमिस्ट्री की नंबर है 540 और मुझे फॉलो की नंबर जो है वो 5। बाकी रहता है आपके पास 40। तो ये 40 जब बेस नंबर के पीछे लगा देते हैं तो साइंटिफिक प्रिंसिपल्स बन जाते हैं केमिकल प्रिंसिपल। ठीक, तो पीछे का कोई वैल्यू नहीं होता है। तो आप इस नंबर को 0154 लिख सकते हो। अब इस नंबर को हमें ये केमिकल सेल के पीछे लगना है, क्योंकि मेरा एक्चुअल टाइटल था केमिकल प्रिंसिपल ऑफ सेल। तो यहां पे लगा दो 0154। क्या था? रिसर्च ऑन लंग्स डिजीज। यस सर। हाँ, तो रिसर्च ऑन लंग्स डिजीज। बताओ बेटे। 616.24072 072। ये ठीक है, ये गलत है? सही है सर। सही है सर। सही है सर। मार्क्स काट लूंगा। पहले 616 को देखे आप लोगों ने? 611 होगा सर। डिजीज के लिए सर। नहीं, ये 072 कहां से आए? टेबल 1 से। तो मैंने क्या क्या कहा था? टेबल 1 की नंबर जब कोई माइक का माइक ऑन है? जो है माइक बंद करो। सर आवाज नहीं आ रही है। आप ठीक हैं? यस सर। मैंने क्या कहा था कि टेबल 1 की कोई भी नंबर मेन क्लास के साथ जोड़ोगे तो उस मेन क्लास की कैरेक्टरिस्टिक देखना है, कितने जीरो लगनी है। तो यस सर, 00 है। तो गलत कर दिया ना, मार्क्स से कटवा दिया। फिलहाल मैं टेबल 2 में पहुंचता हूं। बड़ा सिंपल टेबल है। कनेक्टिंग डिजिट है 09। 09 लगना ही लगना है, नहीं लगना है तो इंस्ट्रक्शन होगी। मान के चलो लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, ये लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन इन रांची। अब ये है लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन इन रांची। सो लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन की नंबर है 025.42। कहाँ है ना? वॉल्यूम 2 में है। वॉल्यूम 2 में अगर ये देखें क्लासिफिकेशन के नंबर 025.42। तो मैंने यहां से क्लासिफिकेशन नंबर ले लिए। अब रांची के नंबर लगाना है तो मैंने 09 लगानी है। और रांची के नंबर कहाँ मिलेंगे हमें? हम टेबल 1 में जाएंगे, टेबल 2 में जाएंगे। क्लासिफिकेशन इन दिल्ली
लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन के नंबर, हाँ बेटे, रांची में लास्ट में RAN लिखना होगा। हाँ, क्योंकि फिलहाल ना रांची का डायरेक्ट नंबर नहीं है। हाँ, तो उस समय आप अल्फाबेटिकल 09 के बाद 5412 कैसे ले आए सर? तो 5412, रांची का नंबर क्या है? हाँ 5412 मैंने बिहार की नंबर लिए टेबल 2 में जाके। ये देखो टेबल 2 और टेबल 2 में बिहार की नंबर लिए 5412, क्योंकि ये ना ये जिस समय पब्लिश हुआ था उस समय झारखंड बिहार सेपरेट नहीं थे, नहीं बना था, तो उस समय सिर्फ बिहार के नंबर तो आ रहे थे, है ना। तो आप क्या करोगे, अब सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है इसमें कि यहां से आपको बिहार का नंबर और रांची का नंबर, तो आप उस कंफ्यूजन में फिलहाल मत जाइए। मान के चले दिल्ली है, तो दिल्ली का नंबर आपको यहां से मिल जाएगा, आप 5456, ये देखिए दिल्ली, हरियाणा दिल्ली 5456। तो आप क्या करोगे, 025 .4209, आप मुझे बताओ यहाँ 009 लगेगा, ये 09 लगेगा। तो 09 क्यों लगा रहे हैं? कनेक्टिंग डिजिट है टेबल 2 का, टेबल 2 का कनेक्टिंग डिजिट ही 09 है। आप 0254 में जाओगे तो स्टैंडर्ड सब डिविजन के लिए 00 है, इस वजह से यहाँ 00 लगेगा। आप क्योंकि 9 भी स्टैंडर्ड सब डिविजन की नंबर है, आप रहे दिल्ली की नंबर तो 5456, ठीक है। लेकिन यही नंबर अगर आपका कोई नंबर देख लेते हैं, सेल बायोलॉजी इन दिल्ली तो 574.86 था सेल का नंबर, 87 उस समय 09 लगाओगे, क्योंकि 574 में 0027, हाँ 574.87, फिर 09 और दिल्ली का नंबर 5456। इस केस में मैंने क्या किया, सिंगल 0 लगाया, क्योंकि सेल बायोलॉजी के लिए स्टैंडर्ड सब डिविजन के लिए कोई डिजिट एक्स्ट्रा 0 लगाने के लिए प्रोविजन बताया नहीं। ये है आपका टेबल। किसमें नहीं है उससे पता चलेगा। हाँ जी बेटे, सर बोल रहे हैं कि स्टैंडर्ड सब डिवीजन में 00 लगाना है, कहाँ कहाँ वो कैसे पता चलेगा? वो जैसे ये सेल बायोलॉजी की नंबर है 574.87, तो जब ये नंबर लिखोगे तो ये 574 जहां से शुरू हो रहा है वहां जाके देखना स्टैंडर्ड सब डिविजन के लिए कोई इंस्ट्रक्शन तो नहीं है, अगर है अच्छा ठीक, हाँ सर कल बताए। अच्छा बेटे, और एक चीज इंपॉर्टेंटली देख लो, मान के चलो हिंदू, आप लोग हिंदू रिलीजन के नंबर बताए थे, हिंदू इन एंशियंट इंडिया, इंडिया कैपिटल ऑटोमेटिकली हिंदू इन एंशियंट इंडिया। सो हिंदू का नंबर है 294.5, ये हिंदू का नंबर आप लोगों ने कल साथ किया थे। अब आपका इंडिया की नंबर है नॉर्मली 09 लगा देते हैं कनेक्टिंग डिजिट, तो 54 है नॉर्मल इंडिया, मगर एंशियंट इंडिया लिखना है तो 34 लगाना है, क्योंकि 3 से जो भी नंबर आ रहे हैं वो एंशियंट वर्ल्ड की नंबर बताया है। अगर एंशियंट ब्रिटेन की नंबर देना है तो 3 से, एंशियंट ग्रीक की नंबर देना है तो 3 से, तो 3 में ग्रीक का जो नंबर मिलेगा वो एंशियंट ग्रीक होगा। वो टेबल 2 का बता रहा हूं मैं, आप फिर भी एक बार टेबल 2 का देख लीजिए। ये है टेबल वॉल्यूम 1 में स्टैंडर्ड सब डिविजन में
टेबल 2, और टेबल 2 में शुरू में जो 3 से नंबर आ रहा है, पहले तो 1 है फीचर्ड प्लेस, अभी मैं बताऊंगा आप लोगों को, और ये है 2 है रिगार्डलेस टू प्रिंट, और मतलब 2 आप अडॉप्ट कर सकते हो आपको आपकी उसके लिए, लाइब्रेरी के लिए, देश के लिए। बट ये देखो एंशियंट वर्ल्ड, सो एंशियंट चाइना, एंशियंट इजिप्ट, एंशियंट पैलेस्टाइन, एंशियंट इंडिया, जो भी एंशियंट ग्रीस, तो जिनको लेना है यहां से लेना है। बट अगर नॉर्मल लेना है तो उनकी एशिया में जाना, यूरोप में जाना, वहां से मिल जाएगा। ये काम हो गया। अब आते हैं, ये जो टेबल 2 में 1 से नंबर बना हुआ है, ये नंबर फीचर्ड प्लेस है। लोअर इकोनॉमिक, व्हाट इज मार्केटिंग इन लोअर इकोनॉमिक डेवलप्ड प्लेस। तो आपका मार्केटिंग का आप लोगों ने ऑलरेडी बना के रखे थे, क्या रखे थे? 658 वो वाले 09 लगा के, ये जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट एरिया है, ये लो 1724 आप डायरेक्ट ऐड कर सकते हो, 1724। तो ये फीचर्ड प्लेस है, ये भी ऐड कर सकते हो। अब मान के चलो दो प्लेसेस, 2 कंट्री का होता है कभी कभी, दो प्लेसेस, ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड चाइना। इंडिया के ऑटोमेटिक लेना चाहिए। ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड चेक रिपब्लिक, चाइना की नंबर लेना नहीं है। ट्रेड बिटवीन, सो आप क्या करोगे, यहां चलते हैं टेबल, पहले हमें मेन क्लास देखना है। तो आप अगर 382 में जाते हो तो वो इंटरनेशनल ट्रेड है, 382। सर ये 09 सब में ही ऐड करना है? हाँ, फीचर प्लेस में ना करे तो कोई बात नहीं, लेकिन ना वो नंबर अलग बन सकता है। इसी वजह से 09 देने से वो सेपरेट हो जाता है कि वो ना आपका वो है प्लेस है, मतलब आइडेंटिफाइड हो जाता है नंबर में। 382 मैं ठीक ही तो कह रहा हूँ। 368 सॉरी, यहाँ है। यस, इंटरनेशनल ट्रेड। अब मैं इनको थोड़ा बड़ा कर रहा हूं, देखिए जरा। ये देखिए इंटरनेशनल कॉमर्स या फॉरेन ट्रेड। यहां पे बताया गया अगर 2 देशों के भीतर कोई ट्रेड हो तो आप इसको किस तरीके से यूज करोगे। इन्होंने बताया हर एक वक्त डीडीसी में आप लोगों का पहला काम ये है कि आप लोग उस इंस्ट्रक्शंस को अच्छी तरीके से पढ़ोगे। यही काम है, अच्छी तरीके से पढ़ोगे। तो यहां लिखा है एड एरिया नोटेशन 1 to 9 फ्रॉम टेबल 2 बेस नंबर 038.09 इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ यूनाइटेड किंगडम। तो अगर आपके पास यूनाइटेड किंगडम या इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ इंडिया अगर ऐसा होता तो ऐसा लिखते आप, मान के चलो ये होता इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ इंडिया, तो इनका नंबर आप लिखते, कैसे लिखते? 382.09, तो आ ही रहा है 54। ठीक, अब उस इंस्ट्रक्शन में ये भी बता रहा है कि आप जो नेक्स्ट कंट्री बताएगा वो कंट्री लिखने के लिए आपको 0 बीच में ऐड करना है। मान के चलो चेक रिपब्लिक है, तो हम चेक रिपब्लिक को लिखने के लिए हमें 0 ऐड करना है।
तो हम देखकर बना लेते हैं हमारा ये टाइटल, इंडिया, ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड चेक रिपब्लिक, क्योंकि चेक रिपब्लिक मेरा सेकंड होम है। 382.09 तो आना ही आना है। फिर 54 जो कंट्री पहले आ रहा है उसको पहले लिखो, बीच में 0 लिखो, और यहां से टेबल 1 टेबल 2 में जाके चेक रिपब्लिक की नंबर हम ले लेंगे। चेक रिपब्लिक का कहाँ, चेकोस्लोवाकिया पहले होते थे, अभी तो चेक अलग, स्लोवाक अलग। तो हम 4 में जाएंगे, 4 में शुरू करते हैं, देखते हैं CTRL-Z-E-C-H, चेकोस्लोवाकिया। चलो ये देख लेते हैं, ये है 437, पोलैंड के पास है, पोलैंड में विजिट कर चुके हैं हम। पोलैंड, ये टी क्या करना है, अच्छा, सो 437, तो यू जस्ट टेक 437 है चेक रिपब्लिक के नंबर। सो मान जो भी कंट्री बताएगा दोनों कंट्री के भीतर, तो 0 लगा के उसको देखना। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि वो करने से पहले इस इंस्ट्रक्शन को पढ़ लेना बेटे। जापान and UK। तो आप क्या करोगे, फॉरेन रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड चाइना, सो इंटरनेशनल रिलेशन में जाओगे। तो 327 पॉइंट, यहाँ इस इंस्ट्रक्शंस को पढ़ोगे तो यहाँ पता लग रहा है कि डायरेक्ट ऐड होगी, आपको वो नहीं करना है। यू नीड नॉट टू गिव 9, ये जो बेसिक फॉर्मूला है उसकी ऑपोजिट है, ठीक है। तो इस केस में क्या करना है, फॉरेन रिलेशन बिटवीन जापान एंड यूके, सो जस्ट डू नथिंग। 327 पॉइंट, जापान की नंबर है 52, 0 लगाओ, और यूके की नंबर है राइट 42। सो आप क्या करोगे, यहाँ पे सीधे 42 लिखो। इस जगह पे सिर्फ फॉरेन रिलेशन बिटवीन जापान 09 ऐड नहीं करेंगे, नहीं, तभी मैं ये एग्जाम्पल दिखा रहा हूं। इस केस में आप 09 नहीं ऐड करोगे बेटे। और मैं जब भी आप फॉरेन रिलेशन या कोई भी नंबर के साथ ऐड करोगे, खासकर फॉरेन रिलेशन में, तो यहां जो इंस्ट्रक्शन होगा वो पढ़ लेना बेटे। वहां देखो 09 बताया, और एक है असिस्टेंट इकोनॉमिक असिस्टेंट टू अदर कंट्री, तो उसमें सिर्फ 19 होता है, 09 नहीं होता है। और फॉरेन रिलेशन में इस जगह पे सिर्फ no 9, no 09, डायरेक्ट ऐड। टेबल 3 सिर्फ 800 मेन क्लास के साथ है, कनेक्टिंग डिजिट नथिंग, सेल्फिश है, सिर्फ सेल्फिश है। कनेक्टिंग डिजिट कुछ नहीं, कुछ नहीं है सर। लिख दिया कुछ नहीं, ठीक। ये है कनेक्टिंग डिजिट, मैंने लिख दिया मेरे इसमें कुछ नहीं। अब ये कोई अंग्रेज देखेगा तो कहेगा कि ये कौन से इंग्लिश लिखा है इन्होंने, इनके ऊपर रिसर्च टीम बैठ जाए, ठीक। नाउ कम टू द पॉइंट। अब हम टेबल 3 को निकालते हैं बेटे। हिंदी पोएट्री है, तो आप क्या करोगे, हिंदी लिटरेचर में जाओगे और वो शेड्यूल में रहेगा। शेड्यूल मैंने वॉल्यूम 2, और वॉल्यूम 2 में यहाँ पे सर्च कर लेते हैं हिंदी पोएट्री, तो उनका नंबर है 9891.443 है हिंदी लिटरेचर की नंबर। सो ये है, देखो। अब आप कहोगे सर आपको तो याद है, आप पहुंच गए हो, तो मैं कहता हूं आप भी पहुंच जाओगे। आप इंडेक्स के थ्रू सर्च करोगे तो लिटरेचर 891.43, 891.43, सो 891.43 है, ये आपकी हिंदी पोएट्री है। अब क्या करोगे आप, सॉरी हिंदी लिटरेचर है। अब क्या करोगे, टेबल 1 में जाओगे, 1 है पोएट्री, और आप सीधे 1 को ऐड कर दोगे तो हिंदी पोएट्री होगी। टेबल 3। अब आप
बंगाली ड्रामा, बंगाली ड्रामा 891.44 कहाँ मिलेगा? शेड्यूल में। यहां जाओगे, बंगाली सर्च करोगे शेड्यूल में, तो देखोगे 43 है हिंदी और 44 है बंगाली। 44 891.44। सो 44 बंगाली। और ड्रामा कहाँ मिलेगा? टेबल 3 में जाओगे, टेबल 3 में पोएट्री के बाद है ट्रू ड्रामा। ये देखो ट्रू ड्रामा। सो आप क्या करोगे? सीधे ट्रू ड्रामा ऐड कर दोगे। नेक्स्ट आते हैं पंजाबी फिक्शन। सर इसमें शेड्यूल चेक नहीं करना है, इसमें भी चेक करना है schedule, मतलब ना, बंगाली में जैसे स्टार मार्क। हाँ चेक करना है मैडम, सही कह रहे हो। चेक तो हर भगत करना है, चेक करना है। और हाँ वो बात मैं कल परसों में करूंगा, ये स्टार क्यों है। हाँ स्टार क्यों है, तो हम अभी कहाँ थे? पंजाबी फिक्शन। तो पंजाबी के नंबर आप शेड्यूल में जाओगे तो ये देखो 42 है पंजाबी, है ना, 891.42। सो 891.42 ये है आपकी पंजाबी। और इसके पीछे आपका पंजाबी फिक्शंस की नंबर यहाँ देखें टेबल 1 में। ये देखो जी 3 फिक्शन है, तो आप क्या करोगे? 3 फिक्शन ऐड करोगे। तो पंजाबी फिक्शन यही है, ज्यादा है ही नहीं। सबको समझ में आया? यस सर। यस सर। हाँ सर। यस सर। यस सर। ठीक है, वेरी गुड। अब यहाँ एक कॉन्सेप्ट, ठीक, अब इसमें एक कॉन्सेप्ट है, जैसे मान के चलो कलेक्शन ऑफ हिंदी लिटरेचर। तो हिंदी लिटरेचर के आपने ये नंबर बनाए थे 891.43 जो शेड्यूल में है ना। ये मैं दिखा भी देता हूं एक बार। ये है 43 हिंदी। सो 891.43 हो गया। अब कलेक्शन की नंबर देना है, कलेक्शन की नंबर। तो आप टेबल 3 में आएंगे सर मैडम, और यहां पे आगे जहां टेबल 1 स्टार्ट हो रहा है, पोएट्री से पहले एक इंस्ट्रक्शन है, स्पेसिफिक फॉर्म्स है। यहां देखिए सब छोटे छोटे में, मतलब नॉर्मल से फॉन्ट से थोड़ा ज्यादा ही छोटा है। एग्जैक्टली शुरुआत में, टेबल की शुरुआत में देखो 08 कलेक्शन की नंबर है, 08 कलेक्शन की नंबर है। तो आप क्या करोगे? यहां 08 ऐड कर दोगे। कलेक्शन ऑफ हिंदी लिटरेचर हो गया जी। कोई कंफ्यूजन? नहीं सर। नो सर। ठीक, अब आते हैं बेटे, मान के चलो कलेक्शन ऑफ हिंदी पोएट्री। तो हिंदी की नंबर तो वही है 891.43। 1 में कहां से लाया हूं? टेबल 3 से लाया हूं। पोएट्री ये वाला नंबर लाया हूं, दिख रहा है स्क्रीन मेरा? 1 पोएट्री। ठीक, तो मैंने 43108। हाँ 43108। हाँ 43108 किस वजह से? पहले 891.43108। ओ सर 008 आएगा। वो हिंदी पोएट्री। हाँ नहीं कनेक्शन का 0 है, लेकिन वहाँ इंस्ट्रक्शन दे रहा है 00। करेक्ट। जब फॉर्म हो जाएगा, यहाँ पे देखिए कलेक्शन ऑफ पोएट्री दे रहा है 00। जब फॉर्म हो जाएगा पोएट्री ड्रामा फिक्शन,
यहाँ देखिए कलेक्शन के लिए 00 है, कलेक्शन ऑफ इसी वजह से दे बता। रखा है 1008। हाँ, इस समय 00 लगा। 1008। तो आप क्या करोगे, सिंगल जीरो से काम नहीं चलेगा, 00 लगाना। ठीक है। कलेक्शन ऑफ बंगाली ड्रामा। So 891.444 बंगाली 2 है ड्रामा, लेकिन कलेक्शन करोगे तो 008 लगेगा। कलेक्शन की और एक शब्द है, ये फॉर्म में चेंज होगा 00 आएगा। जब फॉर्म हो जाएगा 00 आ जाएगा, करेक्ट। और कलेक्शन की और एक कॉन्सेप्ट है, कहते हैं एंथोलॉजी। एंथोलॉजी ये भी कलेक्शन ही है। तो कभी कभी एंथोलॉजी ऑफ बंगाली ड्रामा हो सकता है, एंथोलॉजी ऑफ हिंदी पोएट्री हो सकता है। और एक है क्रिटिकल स्टडी। क्रिटिकल स्टडी ऑफ पंजाबी फिक्शन। तो ये जो 08 और 09 बिल्कुल एक जैसा है, राइट। सो पंजाबी के नंबर हम ले लेते हैं पहले। आप लोगों ने देखा है 891.1.4 क्या था, 2 4 2 3 था 4 2 था पंजाबी का, 3 था फिक्शन। हाँ, और 3, हाँ करेक्ट, 3 है फिक्शन। आप बताओ क्रिटिकल स्टडी के लिए कितना नंबर होगा? क्रिटिकल 008 लग जाएगा। नहीं, 008 नहीं, 009। देखें, हिस्ट्री डिस्क्रिप्शन क्रिटिकल अप्रेजल ऑफ पोएट्री, या अच्छा यस सर, राइट। कलेक्शन होगा 08, यस सर। और क्रिटिकल अप्रेजल के लिए 09, और यहाँ पे 009 आएगा क्योंकि फॉर्म बता दिया। तो आप 009 ये है। यहां तक क्लियर है सबको? 1 नहीं, ये फिक्शन है ना पुत्र। ओ ये ना हम फिक्शन से जाएंगे यार। यहाँ तुमको मैं ये दिखा रहा हूं, रुको। ये है फिक्शन, और यहां देखोगे फिक्शन के नीचे 3009 009 है, 009 ही आएगा। ओके सर। है कहाँ मगर, खैर 009 ही आएगा। हाँ ये है क्रिटिकल अप्रेजल 009, ठीक। सो दिस इज दैट। यहां तक होपफुली किसी को कंफ्यूजन नहीं है। एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है कि सपोज क्राइम इन हिंदी पोएट्री, अब क्या करोगे इस समय? दैट मीन्स जितने सारे हिंदी पोएट्री में क्राइम के ऊपर बातें किए गए हैं वो आप वो करोगे, मतलब क्रिटिकली स्टडी करोगे, तभी तो पता लगेगा। तो पहले तो आप हिंदी पोएट्री की नंबर बनाओगे 43। उसके बाद यहां पे क्रिटिकल स्टडी बताया नहीं है, लेकिन आपको 009 लिखनी है। और ये जो क्राइम का शब्द है, यहां टेबल 3 में और एक टेबल है 3A, टेबल 3A। आप और थोड़ा नीचे जाओगे तो टेबल 3A मिलेगा, और टेबल 3A में क्राइम का नंबर है merely 353 में था, नाउ इट इज शिफ्टेड टू 355 है, ठीक। सो आप क्या करोगे, यहां पे सीधे 3
5 ऐड कर दूंगा। ठीक है, कोई कंफ्यूजन है? सर क्राइम का मतलब क्या क्रिटिकल स्टडी भी होता है कि हम 1009 लगाएं? नहीं बेटे, मैं ये कह रहा हूं, मान के चलो ये कौन पूछा मुझे? हम ना नाम गोपी दुलालकर। हाँ, गोपी है। गोपी दुलालकर। मान के चलो, हाँ गोपी दुलालकर, तो गोपी बुलाते हैं फिलहाल। मान के चलो मुझे ये कोई बताया कि गोपी एक बदमाश लड़का है, कोई बताया, तो मैं क्या करूंगा? गोपी ना सही नहीं बताया, गोपी के हर एक काम को ऊपर नजर रखूंगा, मैंने गोपी की दिनचर्या क्रिटिकली इवैल्यूएट करूंगा। करने के बाद मैं ये कंक्लूजन में आऊंगा, तो इट इज अ क्रिटिकल स्टडी। मेरे दिमाग में एक पॉइंट ऑलरेडी है कि वो बदमाश लड़का है, तो उस आधार पे मैं क्रिटिकली इवैल्यूएट करूंगा। एग्जैक्टली ये नॉर्मली होता है लिटरेचर में कि क्राइम इन हिंदी पोएट्री या यस सर, आइडियोलॉजी या नेचुरल ब्यूटी इन संस्कृत पोएट्री या प्लांट इन इंडियन फ्लोरा एंड फौना इन संस्कृत पोएट्री या रामायण, इस तरीके से। तो आप एक कॉन्सेप्ट लेके क्रिटिकल स्टडी होता है। सो यहाँ पे हिंदी क्राइम इन हिंदी पोएट्री, दैट मीन्स आप क्राइम बहुत सारे हिंदी पोएट्री है मान के चलो, उसमें हम सभी को एक बार पढ़े हैं और देखने की कोशिश की कहाँ क्राइम के बारे में लिखी हुई है, यही क्रिटिकल स्टडी। यहां तक जिनको समझ में आ गया नंबर बनाना, तो मैं टेबल 3 में नंबर बनाया, क्रिटिकल स्टडी को लिया, और टेबल 3A में से कॉन्सेप्ट को, मतलब आई हैव टेकन द कॉन्सेप्ट इनटू दिस वन नाउ। और एक कॉन्सेप्ट मान के चलो, कलेक्शन ऑफ हिंदी पोएट्री ऑन क्राइम। इस समय क्या करोगे? बात वही होगी, लेकिन यहां कलेक्शन बता दिया, मेंशन कर दिया, तो क्रिटिकल स्टडी नहीं होगा। 891.43 1008, यहां पे 08 कलेक्शन होगा तो आगे 0 लगाओगे, फिर 355 लगाओगे, डायरेक्ट नहीं लगाओगे। तो 9 होगा, 09 होगा तो 0 नहीं, और 008 होगा तो 0 लगेगा।